हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऑब्टेन होता है। यानी अगर z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 इंटू z2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बोला कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आया क्या था, व्हेन वी मल्टीप्लाई z1 इनटू z2 तो हम लोगों को क्या मिला। ठीक है, तो z1 जो है हम लोगों ने लिया z1 इक्वल्स टू a प्लस ib और z2 इक्वल्स टू c प्लस id ऐसा। ठीक है, और z1 इंटू z2 दिस वाज ac माइनस bd ठीक है प्लस i इंटू bc प्लस ad ऐसा हम लोगों ने देखा। ठीक है, अगर हम लोग z2 इंटू z1 करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो z2 इंटू z1 यानी कि जो c प्लस id है उसको इस साइड रखना है। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ca माइनस db प्लस i इंटू cb प्लस da। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला वैल्यू रियल वैल्यू भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, क्योंकि AC इंटू बी डी, ए सी इक्वल्स टू सी ए, बी डी इक्वल्स टू डी बी, है ना। और उसी तरह बी सी इक्वल्स टू सी बी एंड ए डी इक्वल्स टू डी ए। दीज आर इक्वल। सो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा और रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कहा ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बिकॉज इट इज फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो एक बात तो निश्चित रूप से हम लोग बोल सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन से दैट z1 इंटू z2 इंटू z3 इक्वल्स टू z1 इंटू z2 इंटू z3 लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में तो जो एसोसिएटिव रूल है उसको भी ये फॉलो करेगा। एसोसिएटिव इज ड्यू टू दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग आइडेंटिटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी हम लोगों ने रियल नंबर में क्या देखा था कि a इंटू क्या करें या फिर किस चीज में हम लोग a को मल्टीप्लाई कर दें तो वापस a आ जाए, ये रियल नंबर में था। ठीक है, अब हम लोग अगर मान लीजिए आइडेंटिटी देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में तो z1 इंटू वाट इक्वल्स टू वाट इंटू z1 इक्वल्स टू z1। ठीक है, ऐसा कौन सा एलिमेंट हम लोग यहाँ ले लें जो वापस सेम रिजल्ट आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हम लोग मान लेते हैं z1 इंटू सम e इक्वल्स टू e इंटू z1 इक्वल्स टू z1। ठीक है, अब अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर ऐसा ले लें, लेट e इक्वल्स टू 1 प्लस 0 i। ठीक है, और z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लें, z1 इक्वल्स टू a प्लस ib। ठीक है, अगर z1 को हम लोग e से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, z1 इंटू e, अगर z1
ई है तो ई इंटू Z1 एक ही होगा, क्योंकि वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू ई इक्वल्स टू A प्लस IB, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0I, ठीक है। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे जैसा यहाँ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो ये आएगा AC माइनस BD, तो यहाँ पर तो हम लोगों के पास 0 है, ठीक है, AC हो जाएगा, C का मान होगा यहाँ 1 A, ठीक है, और फिर उसी तरह I इंटू CV, I इंटू CV प्लस DA, I इंटू CV मतलब I इंटू B, ठीक है, B इंटू 1, जैसा यहाँ पर हम लोगों ने लिखा CV प्लस DA, सो दिस बिकम्स A प्लस IB। तो ये वाला जो एलिमेंट है E इक्वल्स टू, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, तो 1 प्लस 0I होगा, ठीक है। अब देखिए जब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इनवर्स है या नहीं, ये भी खोजते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा इनवर्स का हम लोग डेफिनेशन रियल नंबर में पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू ए का इनवर्स इक्वल्स टू a का इनवर्स इंटू a इक्वल्स टू 1, और ये 1 था रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने लिया है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग लिख सकते हैं कि z इंटू जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड इनवर्स इंटू जेड इक्वल्स टू ई। ऐसा अगर हम लोग को कोई एलिमेंट मिल जाए, ऐसा कोई जेड इनवर्स का वैल्यू मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर इनवर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, मान लीजिए a प्लस IB, ऐसा हम लोगों ने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक है, और अगर हम लोग a प्लस IB इंटू 1 बाई a प्लस IB करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। देखिए इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0I, जो है E के बराबर, ठीक है। तो Z1 का इनवर्स 1 बाय, अगर ये Z1 है तो ये 1 बाय Z1 है, Z1 का इनवर्स हो जाएगा 1 बाय Z1, ठीक है। ये एक रूल हम लोगों के पास हो गया, ठीक है ना। Z1 का इनवर्स क्या हो गया, 1 बाय Z1, क्योंकि a प्लस IB डिवाइडेड बाय a प्लस IB, दिस इज 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0I, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 1 बाय a प्लस IB, अगर ऐसा हम लोगों के पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हैं इनटू a माइनस IB बाय a माइनस IB, ये हो जाएगा a माइनस IB बाय a स्क्वायर, दिस I स्क्वायर इज -1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो होगा, लेकिन I स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस बिकम्स a माइनस IB बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है।
और इसको अगर हम लोग दो पार्ट में लिखना चाहें तो दो पार्ट में रियल और इमेजिनरी अलग करके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब मान लो Z1 कोई a प्लस आई बी है, तो हम लोग बोलते हैं Z1 का कॉन्जुगेट जो है वो होता है a माइनस आई बी। इसको हम लोग ऐसे जो ऊपर डैश देकर लिखे हैं, ऊपर में डैश देकर लिखा है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ Z1। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 क्या होता है? a माइनस आई बी होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि Z1 का इनवर्स इक्वल्स टू, ठीक है, Z1 का इनवर्स इक्वल्स टू, यहां देखो ये है कॉन्जुगेट ऑफ Z पार रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। ठीक, अब हम लोग एक और चीज देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है। ठीक है, मान लो Z1 इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है हम लोगों के पास। ठीक है, हम लोग के पास Z1 इक्वल्स टू क्या है? ए प्लस आई बी है। ठीक, देन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो पॉजिटिव वैल्यू है, इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ Z। इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z1, या फिर Z1 का मॉड, या फिर उसका मैग्नीट्यूड। सो वी मे राइट Z1 का इनवर्स, सॉरी यहाँ Z1 होगा। ठीक है, मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर में मॉड Z है, और अगर हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, मॉड Z का स्क्वायर करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस Z1 इक्वल्स टू Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z1 का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस मॉड्यूलस ऑफ Z, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रूट अंडर है, उसका जो पॉजिटिव वैल्यू है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ Z, या फिर मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी। properties of modulus of Z। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे तो उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मॉड Z1 इंटू Z2 अगर ऐसा रहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मॉड Z1 अलग और मॉड Z2 ऐसा। ठीक है, और अगर मॉड Z1 बाय मॉड Z2 रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड Z1 बाय मॉड ऑफ Z2। ठीक है, मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस याद रखना कि मॉड Z जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जहां ए जो है वो रियल पार्ट है और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब है
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें दो पार्ट है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। दिस पार्ट इज रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और अगर रियल पार्ट, इफ रियल पार्ट a इक्वल्स टू 0, तो हम लोग बोलते हैं कि z इज एब्सोल्युटली इमेजिनरी, ठीक है। इफ b इक्वल्स टू 0, अगर b 0 हो जाए, ये वाला पार्ट 0 हो जाए, तो ये तो गया, यहां बच गया a जो रियल है। z इज एब्सोल्युटली इमेजिनरी, सॉरी एब्सोल्युटली रियल, ठीक है। मॉड निकालने के लिए देखो, जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है z इक्वल्स टू 3 प्लस आई, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z, इसका मैग्नीट्यूड ये कितना होगा, ठीक है। इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस इज 9 प्लस 1 का रूट इक्वल्स टू रूट 10, उसका जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही उसका मॉडुलस होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए और इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। इनवर्स ऑफ z अगर निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, 1/3 प्लस आई एंड दिस बिकम्स 1/3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई बाय 3 माइनस आई, सॉरी आई, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस आई बाय 9 प्लस 1, दिस बिकम्स 3/10 माइनस आई बाय 10, ठीक है। ऐसा हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि z इनवर्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट, मतलब 3 माइनस आई बाय, सॉरी मॉड z का स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते थे 3 माइनस आई बाय रूट अंडर 10 का पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर, दिस बिकम्स 3 माइनस आई बाय 10, और इसको हम लोग सेपरेट करके वैसा लिख सकते हैं, ठीक है।